अस्सलाम वालेकुम। तो पब्लिक लेटेस्ट क्रिप्टो अपडेट हो जाए, सर्दियों का मौसम है इसलिए डायरेक्ट रज़ाई से अपडेट दे रहा हूँ। अच्छा, मैंने कुछ मेजर चेंजिंग्स किए, कुछ मैंने पिछली वीडियोस में आपको बता दी थी। उसमें मैंने एक बॉट आपको ईएनए का बताया था, वो मेरा बॉट ट्रेडिंग का सेटअप है 60% फंड पे। तो ईएनए वाला बॉट जो है ना, वो भी मैंने ख़त्म कर दिया। वजह मैं आगे चल के आपको बताता हूँ। ईएनए वाला फंड जो है मैंने सोलाना वाले बॉट पे डाल दिया है, क्योंकि सोलाना पब्लिक पिछले कुछ अरसे में बहुत अच्छा प्रॉफिट दे रहा है। अभी भी मार्केट काफ़ी ऊपर आई है, तो सोलाना ने मुझे सबसे ज़्यादा प्रॉफिट दिया है, जिसकी वजह से मैंने ये वाला बॉट भी सोलाना में ही कन्वर्ट कर दिया है। और मेरा जो पोर्टफोलियो सालाना बेस पे तो ओवरऑल मैं प्रॉफिट में था, डबल से भी ऊपर है मेरा पोर्टफोलियो। लेकिन ये अगर पिछले 2 महीने का रिकॉर्ड देखा जाए तो उसमें मैं लॉस में था। तो देखिए, अभी मार्केट ऊपर आई तो मेरा लॉस काफ़ी हद तक रिकवर हो चुका था। डेली बेस पे भी मैं अच्छे प्रॉफिट, मेरा डबल से ऊपर भी था मेरा फंड। तो मैंने अभी एक मेजर फैसला किया है, जितने भी मेरा 40% फंड था जो मीम कॉइन और छोटे छोटे आल्ट्स कॉइन में भी लगा हुआ था, वो सब मैंने ख़त्म कर दिया। रीज़न आगे चल के मैं बताता हूँ आपको। वो सब मैंने ख़त्म करके उस फंड का आधा हिस्सा मैंने इथीरियम का बॉट रन कर दिया है, इसी बाइनेंस एक्सचेंज पे। बाइनेंस एक्सचेंज के बोर्ड सिस्टम मुझे इतना पसंद नहीं है, लेकिन मैं अपना फंड डिवाइड करके रखता हूँ, उस वजह से मजबूरन मैंने इधर ही उसको बॉट रन कर दिया है। हाफ फंड पे ओनली इथीरियम, और बाकी जो फंड था उसको मैंने 2 हिस्सों में डिवाइड करके एक हिस्सा डॉट पे अप्लाई कर दिया है और एक हिस्सा सुई कॉइन पे अप्लाई कर दिया, क्योंकि ये भी अच्छे प्रोजेक्ट है। क्योंकि पब्लिक जो छोटे छोटे प्रोजेक्ट हैं, छोटे छोटे मीम कॉइन हैं, इनको ख़तरा पैदा हो गया है। ख़तरा इसलिए पैदा हुआ कि लास्ट टाइम जो क्रिप्टो मार्केट में हालात हैं उसकी वजह से बहुत सारी कंपनीज दिवालिया हो गई हैं, और ये छोटे छोटे प्रोजेक्ट ख़त्म होंगे। और इनको ख़त्म करने का तरीका ये है कि ये सारे कॉइन आप पे डंप कर दिए जाएंगे, ठीक है। मार्केट में फ़ौरन इसकी सप्लाई जितनी कंपनीज के पास होगी फ़ौरन वो सेल करके जान छुड़ाएंगे। अभी मार्केट ऊपर आई भी है, हो सकता है वो लोग जान छुड़ाएं और ये कंपनियां आहिस्ता आहिस्ता ख़त्म हो सकती हैं। जो मेरी रिसर्च है, मैंने अपने फ़ंड को बचाना है। मैं अपना फ़ंड पिछले 1 साल में 3x पे लेके गया था, 3x से मैं वापस 2x के करीब करीब आ चुका हूँ पिछले 2 महीने में। जो मैंने लॉसेस किए हैं उसके बाद, और मैं नहीं चाहता कि जितना मैंने प्रॉफिट किया पिछले अरसे में वो वापस क्रिप्टो मार्केट को दे दूँ। तो ये फ़ैसला मैंने अपने लिए किया है। ज़रूरी नहीं है आप इसको फॉलो करें, आप भी अपनी रिसर्च करें। मैंने अपनी रिसर्च की, अपने लिए जो बेहतर समझा वो मैंने फ़ैसला किया। और रेंजेस मैंने अब ऐसी रखी हैं, अगर मारियो इतना मर्जी मैनिपुलेट कर लें तो मेरी बाय ऑर्डर ऐसे ऐसे जगह पे लगे हुए हैं कि जहाँ पे जाके हिट होना ही है। नहीं भी हिट हो कोई बात नहीं, प्रॉफिट ही कम होगा ना कुछ तो प्रॉफिट होगा। अभी भी मैंने प्रॉफिट किया है। सोलाना का 126 के आसपास मेरा बाय ऑर्डर एक लगा हुआ था, वो जाके हिट हुआ। अभी सोलाना 140 45 से 145 के आसपास चल रहा है। मैंने अच्छा प्रॉफिट बुक किया उसमें। तो ग्रिड ट्रेडिंग में मैं ज़्यादा तवज्जो दे रहा हूँ और बहुत कम ग्रिड रख रहा हूँ, 4 ग्रिड ऑनली रख रहा हूँ मैं, ठीक है। 4 ग्रिड में रख रहा हूँ, और रेंजेस भी उसकी बहुत मैंने हाई सेट की हुई है। मैंने पिछली वीडियोस में सारी सेटिंगें अपनी ग्रिड की बताई हुई है। जो मैंने नए ग्रिड लगाए हैं वो मैं आपको बता देता हूँ। इथीरियम मैंने 1391 1391 से मैंने स्टार्ट किया, और कितने डिप से मैंने स्टार्ट किया, और यहाँ तक मार्केट ये ले जा सकते हैं मैनिपुलेट करके। वहाँ से मैंने इसको स्टार्ट किया है, और 4012 तक मैंने इस पर 4 ग्रेड रखे हैं, जिसमें से ए ग्रेड 2700 के आसपास आ रहा है। अगर मार्केट नीचे आती है वो हिट होगा, ऊपर जाएगी मेरे को प्रॉफिट होगा, मैं प्रॉफिट बुकिंग करूँगा। और नीचे आएगी तो 2100 के आसपास भी एक लगा हुआ है, वो हिट हो जाएगा। और 1391 पे तो वैसे ही लगा हुआ है, मैक्सिमम वहीं तक मार्केट को ये लोग डिप कर सकते हैं। वैसे 2100 से नीचे इथीरियम मुश्किल है, लेकिन अगर ये मैनिपुलेशन करते हैं तो एहतियातन मैंने डिप में भी एक ग्रिड लगाया हुआ है। ये मेरी स्ट्रेटजी है। सुई कॉइन पे मैंने एहतियातन जो है 0.56 से मैंने ग्रिड लगाया हुआ है, और इसको मैंने 2.12 तक सेट किया है। 4 ग्रिड इसमें भी सेट किए हुए हैं मैंने। और 141 से डॉट का ग्रेड मैंने 1.41 से लेके
3.12 तक फ़िलहाल 4 ग्रिड सेट किए हुए हैं। जैसे ये मेरी रेंजेस से ऊपर निकलता जाएगा मैं इसकी रेंजेस ऊपर सेट करता जाऊंगा। ग्रिड हो सकता है यही 4 रखूँ मैं, वो स्ट्रेटेजी बाद में मैं आपको बता दूंगा। तो वहाँ तक मेरा ऊपर इस तरह से ऊपर ले जा के प्रॉफिट बुकिंग करने का मेरा इरादा है। तो ये मैंने एक मेजर फैसला किया है। आप अपनी रिसर्च करें, मेरी वीडियोस देखें, दूसरे यूट्यूबर्स की वीडियोस देखें, अपनी एक स्ट्रेटजी बनाएं। मैं भी सबको देखता हूँ, एक अपनी स्ट्रेटजी मैंने बनाई है अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से। मुझे पब्लिक सुकून का काम पसंद है, ठीक है, ज़्यादा टेंशन वाला। इसलिए मैंने फ़िलहाल जो मार्केट की कंडीशन है मैंने अपना सारा फंड ग्रिड पर डाल दिया है। ग्रिड पे मैं सो रहा हूँ, मैं जाग रहा हूँ, मैं अपने काम में बिजी हूँ। कुछ भी हो, मार्केट नीचे आएगी मेरे लिए बाइंग होगी, मार्केट ऊपर जाएगी मेरे लिए सेलिंग होगी। सेलिंग के करीब नहीं भी जाती, ग्रिड हिट नहीं भी होता ऊपर वाला सेलिंग वाला, मैं मैनुअल प्रॉफिट बुक कर सकता हूँ, बॉट को स्टॉप कर देता हूँ, सारा प्रॉफिट अकाउंट में आ जाता है मेरी इन्वेस्टमेंट समेत। उसको मैं दोबारा री इन्वेस्ट कर देता हूँ। मैं जाऊँ प्रॉफिट को साइड में करके दोबारा बॉट को स्टार्ट कर दूँ। तो मैंने स्ट्रेटजी में फ़िलहाल ये चेंजिंग किया है। मैनुअल ट्रेड मैंने फ़िलहाल बिल्कुल ख़त्म कर दी है, सब ऑटो पे कर दिया है। मैं सो रहा हूँ, जाग रहा हूँ, अपने काम में बिजी हूँ, मेरा काम चलता रहेगा। तो मार्केट की कंडीशन हालात देखते हुए मैंने फ़िलहाल ये फ़ैसला किया है। और जो मेरा गोल्ड का बॉट रन हो रहा था वो सब बाकी सिस्टम वैसे ही कि वैसे जो चेंजिंग है मैंने इस वीडियो पे आपको बता दिया है, और बहुत मेजर चेंजिंग की है मैंने ये। और मार्केट जो है ना 18 तारीख तक इसी तरह डंप ले सकती है, और बहुत मेजर डंप भी आपको दिखा सकती है दिसंबर की 18 तारीख को। दिसंबर की 18 तारीख के बाद मार्केट ऊपर जाएगी, लेकिन ऊपर जाने के दौरान भी बहुत सारे डंप आएंगे। तो उसके लिए मैं सेटिंग ग्रिड की करके रखूँगा ताकि वो डंप को भी मैं कैप्चर कर सकूँ। और मार्च की 15 तारीख तक मार्केट बुलिश रहेगी, लेकिन बीच बीच में डंप भी आते रहेंगे। तो फिलहाल मैंने सब फंड पे ग्रेड लगा दिया है, और ये मेरी स्ट्रेटेजी है, आपको मैंने शो कर दी है। बाकी आप अपना फैसला खुद करें, खुद अपनी स्ट्रेटेजी बनाए। एक्सपीरियंस के साथ साथ आप खुद अपनी स्ट्रेटेजी बना देंगे अपनी पर्सनैलिटी के हिसाब से, अपने माइंड के हिसाब से। मेरा माइंड लॉन्ग टर्म ट्रेडिंग का है, मैं लॉन्ग टर्म बस ट्रेड करता हूँ, ये मेरा माइंड है। टेंशन फ्री काम चाहिए मुझे। तो मेरा अपना माइंड ये है। बाकी अपने माइंड के हिसाब से अपनी एक स्ट्रेटजी बिल्ड करें आप। दुआ में याद रखिएगा, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट सेक्शन में अपनी कीमती राय का इजहार ज़रूर करिएगा। ओके, अल्लाह हाफिज़।